Hello guys, welcome back with new video. In this video we will discuss about the class 8th mathematics chapter number 3. Chapter name is understanding quadrilaterals, exercise 3.2, question number 5 and 6. Okay, in this fifth question we have given, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle is 22 degree. ए पार्ट में हमें गिवन है कि हमारे पास अगर एक रेगुलर पॉलीगन है और जिसके एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये 360 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ़ साइड्स मिल जाएंगी। अगर हमें नंबर ऑफ़ साइड नहीं मिलती हैं तो इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल होते हैं बाहर वाले और इंटीरियर एंगल होते हैं बाहर अंदर वाले, ठीक है। और रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी हर साइड्स और सभी एंगल बराबर होंगे, ठीक है। और बी पार्ट में हमें गिवन है कि कैन इट वी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगर इसी 22 डिग्री की अगर हम बात करें तो ये अगर इंटीरियर एंगल होगा तो क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, और कैसे अगर होगा तो। फर्स्ट ए पार्ट में हमें गिवन है, अगर जैसे हमने लिखा है कि 22 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, तो ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। हमें पहले ही पढ़ा हुआ है 360 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड हम निकालेंगे 360 को जब हम डिवाइड करते हैं 22 डिग्री से हमें मिल जाता है। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 182 ज़ा 360 और 11 2 ज़ा 22, ठीक है, तो 180/11। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जब डिवाइड करते हैं तो आप देखना 11 बन जा 11, उसके बाद हमारा कट जाएगा, लेकिन हमारा आंसर आएगा पॉइंट में। तो पॉइंट में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट आंसर। तभी जाके साइड कभी पॉइंट में थोड़ी हो, साइड तो हमें पता है एग्जैक्ट, जब 5 साइड होंगी, 10 साइड्स होंगी, 20 होंगी, जितनी भी होंगी, बट पॉइंट में साइड नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट साइड चाहिए, वो नहीं मिलेंगी, इसका आंसर आ जाएगा नो। ओके, आप डिवाइड करके देख लेना। अब दूसरे पार्ट में हमें गिवन था कि अगर वही एंगल 22 डिग्री अगर इंटीरियर होगा तो क्या पॉसिबल है? इंटीरियर एंगल की अगर बात हम करते हैं तो 22 डिग्री, तो इसका एक्सटीरियर कितना होगा? और इंटीरियर जिसका 22 है तो एक्सटीरियर कितना होगा? 180 से जब हम 22 को माइनस करें, ठीक है, 180 होगा ना पूरा कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो 180 डिग्री से जब हम 22 डिग्री माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 158 डिग्री। क्लियर? तो 158 डिग्री हमें मिल गया इसका एक्सटीरियर एंगल। अब देखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड निकालते हैं 360 से जब हम 158 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 180/79, जैसे 2 के टेबल से डिवाइड करके, लेकिन उसके बाद हम इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर ये भी नो आएगा। कहने का मतलब फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो भी नो ही है और इसका सेकंड पार्ट भी नो है, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट हमें साइड नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरे पार्ट में भी जो चीज़ उन्होंने पूछी है, जैसे कि अगर जो 22 डिग्री अगर इंटीरियर एंगल होता है जो पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो बट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। 6 के ए पार्ट में हमें ये गिवन है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पहला नंबर हम पता है पॉलीगन क्या होती है? पॉलीगन होती है जो लाइन सेगमेंट से बनती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट से सबसे छोटी जो हमारे पास पॉलीगन होती है वो होती है ट्रायंगल, ठीक है। और रेगुलर का मतलब ये हो गया कि रेगुलर जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल से बराबर हैं। क्लियर? फर्स्ट पार्ट में हमें ये गिवन है। और कौन सी हो सकती है जो मिनिमम कम से कम इंटीरियर एंगल जिसके मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। मतलब हमने ये देखना कि कौन सी ट्रायंगल होगी और कौन से एंगल होंगे जो मिनिमम हो सकते हैं रेगुलर पॉलीगन में। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें ये गिवन है कि बट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर। और सेम हम देखें तो अगर इधर हमने बात मिनिमम की थी, इधर हम मैक्सिमम की बात करेंगे, लेकिन किस में? एक्सटीरियर एंगल में। इधर हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, अंदर वाले एंगल की, और बी पार्ट में हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल की, जो बाहर वाले एंगल होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे पास आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मीन जिसकी सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं। उसके बाद होती है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स सेम होती हैं और थर्ड साइड उसकी डिफरेंट होती है। तो थर्ड होती है जैसे मान लो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी साइड्स बराबर होती हैं और इसके सभी एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है। ट्रायंगल तो हमें मिल गई इक्विलेटरल। और वो रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं जिसमें क्या है एंगल भी हमें मिलता है 360। अब देखो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल का सम कितना होता है आपको पता है? 360 डिग्री है। रेगुलर है, रेगुलर कहने का मतलब साइड कितनी है इसकी? 3 है। 3 को जब हम 180 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है 60 डिग्री। क्लियर? तो हमें पता चल गया कि इसकी इसके अगर एंगल की बात करते हैं एंगल हमें मिलता है 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी वो, ठीक है। और अगर हम इसके एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल हम 180 से जब हम 60 को माइनस करते हैं तो 120 हमें मिल जाता है। क्लियर? अब देखो ना, जिसका
मिनिमम एंगल 60 बन रहा है, तो उसका मैक्सिमम एंगल कितना होगा एक्सटीरियर, तो मैक्सिमम यही होगा कि अब हम उसमें से हमें 60 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो मिनिमम अंदर वाला एंगल होगा वो 60, तो 60 को माइनस करेंगे। आपको पता है ना, जैसे कि हमारे पास एक लीनियर पेयर होती है, ठीक है, ये हमारे पास लीनियर पेयर है, देखो ये एंगल इसका अंदर वाला है 60 डिग्री, तो अब टोटल तो ये 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री से जब हम 60 को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 120 डिग्री। तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो मैक्सिमम कितना हो सकता है 120 डिग्री। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्लियर।